स्टूडेंट्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक वेरी सिंपल और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ईडी करंट। अब ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम थोड़ी गलती करते हैं इसे समझने के लिए। तो हम आप देखेंगे कि ईडी करंट क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है और बड़ी सिंपली हम इसे आज क्या करेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले ईडी करंट की डेफिनेशन क्या है। ईडी करंट आर द करंट इंड्यूस इन कंडक्टर और मेटल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मेटल दैट आर अपोज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंग्लिश ज़्यादा होगी है। ओके, कम टू द पॉइंट। कहते हैं जब आप किसी मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मेटल में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो सिंपली आपके पास क्या कहलाता है, ईडी करंट कहलाता है। और ये जो ईडी करंट है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब ये बनता कैसा है, ईडीज कैसे बनते हैं, ये बेसिकली ईडीज बनते हैं। ये इसको हम समझेंगे कि ये कैसा बनता है, बड़ी सिंपली है। लेट्स एट द वेरी स्टार्ट आप ये समझ लें आपके पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल। अब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलने की वजह से अनसाइड मेटल है और उसके करंट प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम आपको बताएंगे। मान लें जहाँ पे आपके पास करंट थोड़ा सा ज़्यादा है तो वहाँ पे उस करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और जहाँ पे कम होगा तो उस करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। अब वन ऑफ द सिंपल कि ये बनता कैसे है, दैट इज हम इसको प्रोसीजर में समझेंगे। देखिए ये आपके पास एक मेटल है, नॉर्थ तो साउथ। मेटल से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाके कोयल से इंटरेक्ट होती हैं और फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स की वजह से इस कोयल में आपके पास करंट आई क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होना किसी भी कोयल के साथ प्रोड्यूस करता है करंट को। अब जैसे इस कोयल में करंट प्रोड्यूस होगा तो वो जो करंट है वो बेसिकली क्या करेगा, इस कोयल से मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक रास्ता है करंट के मूव होने के लिए। तो वो करंट यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन इसी केस को अब हम यहाँ लेके आए, आपके पास ये एक मेटल है और इस मेटल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब इस मैग्नेट से भी निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट करेंगी इस मेटल के साथ, तो इस मेटल में प्रोड्यूस होगा करंट। चूंकि यहाँ पे करंट के मूव होने के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो ये करंट इनसाइड द सरफेस इस मेटल की सरफेस पे ही मूव करेगा, लाइक दिस। उस सरफेस के ऊपर ही ऐसे ईडीज की तरह मूव करेगा, लाइक साइक्लोन। जिस तरह पानी में वो चक्कर या चरखे होते हैं उस तरह क्या करेगा, मूव करेगा। तो व्हाट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, कोयल में जो करंट मूव प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक पाथ होता है, लेकिन जहाँ पे मेटल हो वहाँ पे उसके लिए एक स्पेसिफिक पाथ ना हो तो उसकी सरफेस पे वो जो करंट साइक्लोन की फॉर्म में मूव करता है उस करंट को आप क्या कहते हैं, दिस इज द ईडी करंट। अब ईडी करंट को आप किससे, अब ईडी करंट को कैसे कम कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, ईडी करंट कम होगी। अब रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगी, जब आप एरिया को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। मतलब ये आपके पास एरिया आपने देखें, ये एरिया आपने कब कट किया, तो अब जो ईडी करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरह क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईडी करंट, कि जब आप मेटल उसके पास स्पेसिफिक रास्ता ना हो तो वहाँ पे जो उसके सरफेस पे जो करंट का फ्लो होता है वो साइक्लोन की तरह होता है और वहाँ पे आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। और इसको आप कैसे इंक्रीज, रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे, ईडी करंट कम होगा। और रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे, जब आपके पास एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। थैंक यू।